हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे साथियों राजस्थान की ज्योग्राफी। एकदम नवीनतम शून्य से देख रहे थे साथियों। जितना भी डाटा है अपन लेटेस्ट पढ़ने वाले हैं। एक क्लास अपनी हो चुकी थी जिसमें से अपन देखा था अक्षांश स्थिति के बारे में। अब उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें साथियों, आज अपन स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? देशांतरीय स्थिति के बारे में। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देशांतरीय। ठीक है, देशांतरीय स्थिति। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो ज्योग्राफी है आपको क्लास में ही याद हो जाए, इस हिसाब से अपन पढ़ने वाले हैं। तो बात की जाए देशांतरीय स्थिति के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन साथियों किसके बारे में? दिशा। दिशा और साथ में आ जाते हैं, देखो कहाँ से कहाँ तक। एक तो आता है पश्चिम और दूसरी तरफ आ जाता है कौन सा? पूर्व आ जाता है साथियों। ठीक है। दूसरा बात करें तो कितना देशांतर है वो देखते हैं। राजस्थान के अंदर से देशांतर आ गया साथियों। और नीचे देखेंगे अपन स्थान आ जाता है कितना, कहाँ से कहाँ तक आ जाता है। सबसे पहले बात करें तो कितना देशांतर आएगा जब पश्चिम की तरफ जाते हो, तो साथियों यहाँ पर आता है 69 डिग्री 30 मिनट आता है। और पूर्वी देशांतर है, कहाँ पर है? पूर्वी देशांतर है। सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, पूर्वी देशांतर आ जाता है। अगर बात करें पूर्व की साइड में तो कितना बताना है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर बताना है। ठीक है, इतना आपको बता देना है। इतना याद हो गया? नहीं भी याद हुआ तो मैं आपको एक मैप से बताऊंगा जिससे आपको एकदम बढ़िया तरीके से याद रह जाएगा। यहाँ पर बात करें तो पश्चिम के अंदर से कौन सा आता है? कटरा आता है साथियों। क्या आता है? कटरा गांव है। ठीक है, और ये कटरा गांव कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है, और पूर्व की तरफ आप जाओगे तो नाम आ जाता है कौन सा? शिलांग गांव। कौन सा आता है? शिलांग गांव आ जाता है साथियों। ये कहाँ पर पड़ता है? धौलपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? धौलपुर में पड़ता है। एक चीज़ और याद रखना, पूर्व से पश्चिम के अंदर से अगर आपसे पूछ ली जाए डिस्टेंस, दूरी पूछ ली जाए तो कितनी याद रखनी है? आपको 869 याद रखनी है। और उत्तर से दक्षिण है वो 826 है, वो आपने याद रखी। और पहली क्लास में मैंने बता दिया था कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो समय को बताती हैं, और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो दूरी को बताती हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें ना साथियों, देखो अपन मैप से याद करते हैं। बहुत सारे लोगों के आपको याद नहीं रह पाता। आप क्या करते हो कि उनको चीज़ों को बार बार पढ़ लेते हो और आपको सरल जो टॉपिक लगता है ना, आप उसी के अंदर से सिली मिस्टेक कर कर आते हो और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। आप सोचते हो कि स्थिति विस्तार मैंने बहुत बार पढ़ लिया और मेरे को बढ़िया तरीके से सवाल आता है, और वहाँ पर आप क्या करते हो? इस और कॉन्फिडेंस के अंदर से उस सवाल को गलत कर कर आ जाते हो। बात कर रहे हैं अपन देशांतरीय विस्तार के अंदर से, तो देशांतरीय विस्तार में इधर तो आ जाता है कौन सा साथियों? पश्चिम आ जाता है। राजस्थान का एक नमूना लिया है अपन ने। यहाँ पर आ जाता है पूर्व आ जाता है, और ये राजस्थान का उत्तरी हिस्सा आ जाता है, और ये राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा आ जाता है। इतना तो याद कर ही सकते हो, ऊपर वाले डाटा याद नहीं कर सकते तो इतना याद कर लिया। अब ये भी आपको पता है कि पूर्व की तरफ कौन सा आता है? धौलपुर आता है। ये लो भाई, धौलपुर आ गया। पश्चिम की तरफ आपको पता है कि पश्चिम राजस्थान में कौन सा आता है? जैसलमेर आता है। ये लो भाई, जैसलमेर आ गया। ठीक है, इतना आपको याद रख लिया। यहाँ पर आपको देशांतरीय विस्तार बताना है और यहाँ से बताना है साथियों। तो कितना विस्तार बताओगे? इसी के बारे में बात करें तो साथियों कितना बताना है? पश्चिम की तरफ मैंने अभी बताया आपको 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर बताना है। पूर्वी देशांतर आपको मैंने बताया। ठीक है, इधर अपन बात करें साथियों कितना बताया मैंने? यहाँ पर बताया आपको 78 डिग्री 17 मिनट आपको बताया। इसको भी क्या बताना है? पूर्वी देशांतर आपको बताना है। ठीक है, इतना आपने याद रख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास में ही याद हो गया। इतना याद किया ना आपने। अब देखो इस स्थिति के ऊपर से गांव कौन सा पड़ता है? कटरा गांव पड़ता है। कौन सा पड़ता है? कटरा गांव पड़ता है। और इधर अपन बात करें धौलपुर की तरफ से कौन सा आता है? शिलांग गांव आ जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, आराम से याद हो जाएगा। उत्तर और दक्षिण वाला जो अक्षांश विस्तार था वो मैंने बताया, एकदम बढ़िया तरीके से आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और याद रख लो फिर इसी के साथ में साथियों। क्या याद करोगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो याद रखनी है। कितनी है? 869 किलोमीटर याद रखनी है। कितनी है साथियों? 869 किलोमीटर। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, देशांतरीय विस्तार याद रखना। ठीक है, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार
अभी देशांतरीय विस्तार क्या चीज़ है याद भी नहीं रहता, तो ऊपर वाला डेटा अगर आपको याद रहता तो आप आराम से निकाल सकते हो। इन दोनों में से क्या है साथियों, ये दोनों का डिफरेंस ही बता रहा है, इसमें से और इसमें से घटा देना, आपका ये देशांतरीय विस्तार आ जाएगा। तो कितना है साथियों, 8 डिग्री 47 मिनट आपको इसका देशांतरीय विस्तार देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं साथियों, कभी कभार एग्जामिनर है जैसे आरपीएस से बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते जो आप कभी उम्मीद नहीं करते, तो अपन पहले से ही तैयार होकर चलने वाले हैं साथियों। आप आरपीएससी में कोई भी एग्जाम दे लेना या फिर अधीनस्थ बोर्ड का कोई भी एग्जाम दे लेना, सभी के लिए क्लास उपयोगी साबित होगी साथियों। अब बात करते हैं साथियों प्रमुख देशांतरों के बारे में। किसके बारे में, प्रमुख देशांतर। प्रमुख देशांतरों से सवाल आपसे कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है, जो मोटा मोटी तौर पर आ जाता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कितना, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर आपको याद रखना है। क्या पचोड़ है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो ये जैसलमेर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, जैसलमेर से गुजरती है, ठीक है, जैसलमेर से गुजरती है, इतना ही आपको याद रखना है। दूसरा बात करें साथियों, तो दूसरा आपको कौन सा रखना है, 74 डिग्री याद रखना है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये क्या चीज़ है, ये राजस्थान के मध्य से गुजरती है साथियों, राजस्थान के मध्य से गुजरती है, ठीक है। आगे बात करें तीसरा, तीसरा कौन सा याद रखोगे, तो फिर अपन बात कर लेते हैं लास्ट वाला, कौन सा, 78 डिग्री, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 78 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है, ये धौलपुर से गुजरती है, धौलपुर से गुजरती है, ठीक है। इतना डेटा आपको याद रखना है, ठीक है, इतना आपने याद रखा। अब एक चीज़ और लिख लो आप यहाँ पर नोट डाल के। नोट क्या डालकर लिखोगे साथियों, यहाँ पर नोट डाल के लिखोगे, अगर दो देशांतर रेखाएं हैं, उन दो देशांतर रेखाओं के बीच के अंदर से जो समय का अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, दो देशांतर के बीच 4 मिनट का, कितना है, 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा कोई खास याद नहीं रखना है। पहले याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपसे आरपीएससी में पूछा हुआ है, अब ये नहीं पता कि कौन से एग्जाम में आया, पर आया हुआ है 4 मिनट वाला, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, राजस्थान है, देखो छोटा सा अपन मैप ले लेते हैं, ये अपन ने मैप ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो साथियों, यहाँ पर आपको याद रखना है, ये राजस्थान का कौन सा हिस्सा जाता है, ये पूर्वी हिस्सा जाता है, और ये राजस्थान का कौन सा जाता है, पश्चिमी हिस्सा जाता है, ठीक है। सूरज किस साइड से उगता है, इस साइड से उगता है ना, और बात सबसे पहले कहाँ पर उगेगा, पूर्वी साइड में उगेगा, और सबसे लास्ट में कहाँ पर उगेगा, पश्चिम साइड में उगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, पूर्व से पश्चिम के अंदर से है ना, वहाँ पर भी समय का अंतर आएगा, और वो कितना अंतर आएगा वो भी याद रखना। तो अपन किस प्रकार से याद रखेंगे, कि यहाँ पर लिखते हैं राजस्थान के पूर्व से पश्चिम छोर, पूर्व से पश्चिमी छोर के मध्य 35 मिनट, कितना है, 35 मिनट 8 सेकंड, 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर होता है, अंतर होता है। क्यों होता है ये आपको पता चल चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं जहाँ पर जैसे सूर्योदय सबसे पहले होगा, वहाँ पर क्या होगा साथियों, सूर्यास्त भी पहले होगा, ठीक है। सेम टू सेम अपन कंडीशन आ जाती है, तो इन दो चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। राजस्थान है, उस राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त है वो कहाँ पर होते हैं, धौलपुर में होते हैं। धौलपुर कहाँ पर है, राजस्थान के पूर्वी हिस्से में आ जाता है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो याद रखना शिलांग गाँव में होती है। सबसे अंत में पूछा जाए तो सबसे अंत में कहाँ पर होगा, अपने पश्चिमी हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें से कौन सा जाता है, जैसलमेर आ जाता है। जैसलमेर में कौन सा, कटरा गाँव आ जाता है साथियों, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में लिख सकते हो। सबसे पहले सूर्योदय, सबसे पहले सूर्योदय व
सूर्यास्त। सूर्यास्त कहाँ पर होगा? धौलपुर में होगा। और धौलपुर में भी कौन सा गांव? शिलांग गांव, याद रखना है। इतना याद रख लोगे ना। दूसरा बात करते हैं सबसे बाद में या फिर सबसे अंत में सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ पर होगा? जैसलमेर में होगा साथियों। कहाँ होगा? जैसलमेर में। जैसलमेर के अंदर से सूर्यास्त होगा। और कहाँ पर होगा? कटरा गांव में होगा। कटरा गांव में। इतना आपको याद रखना है। एक चीज़ और लिख लो फिर लगे हाथों। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान की अक्षांश और देशांतर विस्तार के मध्य अंतर पूछ लिया जाए तो भी ये थोड़ा सा आपको बताना है। तो अपन क्या लिखेंगे? राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के मध्य अंतर कितना बताना है? ये भी याद रखना। 1 डिग्री 38 मिनट बताना है। कितना बताना है? 1 डिग्री 38 मिनट बताना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर अगर जो दूरी है ना, उन दूरियों के अंतर भी देख लो फिर इसी के साथ में। छोटा कर लेते हैं फिर इसको, हो जा भाई छोटा। ये लो, यहाँ पर अपने पढ़ा कि साथियों यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अपन ने पढ़ी। कितनी है? ऊपर वाला बात करें तो कितनी आ जाती है साथियों? इस तरफ बात करें तो 826 किलोमीटर आ जाती है। इस डाटा को आप क्या करते हो? कन्फ्यूजन हो जाते हो, बार बार याद रखना है। ठीक है। इधर पूर्व से पश्चिम की तरफ बात करें तो साथियों कितना आ जाता है? 869 आ जाता है। 869 किलोमीटर आ जाता है। इन दोनों के अंदर से अगर आपको अंतर पूछ लिया जाए, पूछा भी गया है वैसे, कितना बताना है? 869 माइनस का 826 आप इसको कर देना। 43 किलोमीटर आपसे अंतर पूछा गया है। आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हुआ था, उसके अंदर से 3-4 सवाल दिए गए थे स्थिति विस्तार वाले, और उसमें से ये भी था। ठीक है। और आरपीएससी किस प्रकार से सवाल पूछ सकती है? आरपीएससी कैसा भी सवाल पूछ सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आरपीएससी है ही ऐसी। ठीक है। तो देखो साथियों, आपको उत्तर से दक्षिण लंबाई पता चल गई, पूर्व से पश्चिम लंबाई पता चल गई। अब अपन क्या करेंगे साथियों? अब देखेंगे अपन, यहाँ पर देखो आपको पता ही है कौन सा है? उत्तर है। यहाँ पर बात करें तो दक्षिण आ जाता है। ठीक। यहाँ पर पूर्व आ जाता है और यहाँ पर क्या जाता है? पश्चिम आ जाता है साथियों। इतना आपको पता है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई तो हर कोई याद रख लेता। एक चीज़ और याद रखना फिर, कौन सी? यहाँ वाली लंबाई याद रखना और एक यहाँ वाली लंबाई याद रखना। इसको क्या बोला जाता है साथियों? इसको मैं लिख देता हूँ, उत्तर पूर्व से कौन सा? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये पूछ सकता है। इसमें लंबाई आपको कितनी बतानी है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। दूसरा बात करें साथियों तो ये आ जाता है कौन सा? ये वाला। इसके बारे में बात करते हैं। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं। ये लो, इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे साथियों, इसको अपन कहेंगे उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, पूर्व की लंबाई कितनी बतानी है? ये भी थोड़ा सा याद रखना, 850 किलोमीटर बतानी है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें पता चल गई। एक चीज़ और पता करनी है, कौन सा? राजस्थान है, उस राजस्थान का मध्य बिंदु या फिर मध्य केंद्र बिंदु है वो लांपोलाई, मेड़ता, नागौर में आपको देखने को मिलेगा। 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसके अंदर से। ठीक है, कौन कौन सा मिलेगा? राजस्थान का मध्य का बिंदु। ठीक है, मध्य का बिंदु कौन सा है? फिर मध्य का गांव भी आपसे पूछ सकता है, तो वो सेम ही आ जाता है साथियों। तो कौन सा बताना है? लांपोलाई।
और ये लामपोलाई कहाँ पर पड़ता है? मेड़ता में पड़ता है। और मेड़ता कहाँ पर? नागौर में पड़ता है। अगर ये नहीं आए तो ये भी याद रखना, नाम आ जाता है गगराना। कौन सा? गगराना, नागौर। इन दोनों में से एक नाम जरूर आएगा, या फिर मध्य का गांव पूछ लेगा या फिर मध्य का स्थान पूछ लेगा, तो गगराना नागौर आएगा या फिर लामपोलाई मेड़ता नागौर आएगा। इन दोनों में से एक जरूर आएगा अगर राजस्थान का मध्य बिंदु और मध्य का गांव पूछ सकता है तो साथियों ये अपन ने क्या देखा? राजस्थान की एकदम बेसिक जानकारी देखी, जो इससे सवाल बहुत बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि स्थिति विस्तार के अंदर से अपन स्थिति देखी अभी फिलहाल। अब दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट होता है साथियों, कौन सा होता है? नाम आ जाता है विस्तार वाला। कौन सा करेंगे अपन? दूसरा विस्तार बात करेंगे। राजस्थान का विस्तार कितना है, किस हिसाब से है, वो हिसाब से अपन देखने वाले हैं। इस विस्तार के बारे में बात करें तो इसको अपन 3 भागों में पढ़ने वाले हैं। 3 भागों में कौन कौन सा था साथियों? सबसे पहले अपन राजस्थान की आकृति कैसी है वो देखेंगे। बाद में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, क्षेत्रफल कितना है वो देखेंगे। और राजस्थान की सीमाएं देखेंगे। ये अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में? आकृति के बारे में बात करते हैं। आकृति के बारे में अगर साथियों कोई भी ज्योग्राफी के अंदर से आपको कोई भी डाउट आए, आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको कंप्लीट तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, आपका डाउट नहीं रहना चाहिए और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है। ठीक है, आकृति के बारे में बात करें तो आकृति कैसी है राजस्थान की? तो याद रखना, विषम कोणीय। विषम कोणीय कैसी है? चतुर्भुजाकार आ जाती है। चतुर्भुजाकार आ जाती है, या फिर ये नाम मिलेगा या फिर पतंगाकार आ जाती है। कैसा मिलेगा? पतंगाकार आ जाती है। तो याद रखना, राजस्थान की विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार आकृति आपको देखने को मिलेगी। अब ये आकृति बताई किसने थी कि राजस्थान की आकृति ऐसी है? तो ये TH हेडले ने बताई थी। किसने बताई थी? TH हेडले ने बताया कि राजस्थान की आकृति ऐसी है। नाम अंग्रेज जैसा है तो अंग्रेज जैसा ही बात करेगा। उसने बोला कि रोम्बस जैसी है। कैसी है? रोम्बस के समान है, ये उसने कहा था। इतना ही आपको याद रखना है। आकृति का क्लियर हो गई। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है वो देखते हैं। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है अपन वर्ग किलोमीटर में देखने वाले हैं और वर्ग मील में देखने वाले हैं। अगर बात की जाए वर्ग किलोमीटर में तो आपको बताना है 3,42,249.74 वर्ग किलोमीटर बताना है। ठीक है, कितना बताना है? वर्ग किलोमीटर बताना है। अगर बात की जाए वर्ग मील के अंदर से तो 1,32,139 वर्ग मील बताना है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि सर हम ये डाटा कैसे याद रखेंगे? भाई लोग, आप अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल नंबर याद रख सकते हो तो ये डाटा को याद नहीं रख सकते आप, जबकि ये डाटा तो आपको जॉब दिलाएंगे। ठीक है, इतना आपको याद रख लिया। अब बात करते हैं, देखो थोड़ा बस मोटा मोटी तौर पर अपन तो भारत के अंदर से क्षेत्रफल कितना आ जाता है वो देखते हैं। भारत के अंदर भारत के क्षेत्रफल का कितना % है राजस्थान? तो याद रखना 10.41% है। ये भारत से आ गया। दूसरा बात करते हैं अपन विश्व में कौन सा है? विश्व के क्षेत्रफल का कितना % बताना है? 0.25% बताना है। कितना बताना है? 0.25% आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात करें तो भारत है ना, भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? पहला नंबर है, प्रथम स्थान है। और दूसरा बात करें तो मध्य प्रदेश आ जाता है, कभी कभार पूछ लेता है तो याद रखना दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं साथियों
जो राजस्थान है उस राजस्थान की तुलना अन्य देशों से भी कभी कभार पूछ ली जाती है, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखो राजस्थान, राजस्थान की अन्य देशों से तुलना, ये देखते हैं अपन। अन्य देशों की तुलना के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहला जाता है ब्रिटेन आता है साथियों। कौन सा आता है? ब्रिटेन आता है। ब्रिटेन से कितना गुना है? 2 गुना है अपना राजस्थान, याद रखना। दूसरा बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका तो छोटा सा है, तो राजस्थान कितना है? 5 गुना है। कितना है? 5 गुना है। तीसरा बात कर लेते हैं इसी के पास में, दूसरा जाता है कौन सा? इजराइल। इजराइल, इजराइल से कितना गुना है? 17 गुना आपको देखने को मिल जाता है। ये कभी कभार सवाल पूछ लेता है, वैसे छोटे एग्जामों में, बड़ी एग्जामों में बहुत कम पूछता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो जर्मनी हो गया, जापान हो गया, नॉर्वे, पोलैंड और जो फिनलैंड है, उनके बराबर सा ही क्षेत्रफल है अपने राजस्थान का। तो ये क्षेत्रफल से तुलना की गई है, ज़्यादा कोई खास इसके अंदर से है नहीं। और दूसरी बात ये आ जाती है कि साथियों, जैसे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के अंदर जो चीज़ें हुई हैं, जैसे अभी ज़िलों का परिवर्तन हुआ है, पहले अलग थे, अभी वर्तमान में फ़िलहाल 41 ज़िले हैं। उन ज़िलों को कितना कितना क्षेत्रफल मिला है, क्या क्या चेंज हुआ है, उनका डाटा अभी तक नहीं आया है। क्योंकि उनका डाटा कौन देता है? जैसे पटवारी होते हैं, वो डाटा कलेक्ट करते हैं कि इस गांव की इतनी सीमा लगती है, इस गांव की इतनी लगती है, उस हिसाब से उसका डाटा तैयार कर कर उसकी सीमा बताई जाती है। उसके लिए समय लगेगा, और ऐसा सवाल ना तो आरपीएससी पूछेगी और ना ही आपसे जो अधीनस्थ बोर्ड है वो सवाल पूछेगा। पहले कभी कभार जब सवाल पूछ लिया जाता था कि जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, धौलपुर का कितना है, दौसा का कितना है, डूंगरपुर का कितना है, उसी सीक्वेंस से पूछ लिया जाता था। वैसे देखा जाए तो मैं आपको पुराने वाला डाटा है वो भी लिखा देता हूँ, क्योंकि पुराने वाला डाटा ही आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, नए वाला डाटा अभी तक नहीं आया है। जो भी लिखवा रहा है, जो भी टीचर हो, तो वो गलत लिखा रहा है, क्योंकि जब तक राजस्थान के अंदर से राजस्थान का जो पटवारी है वो तब तक नहीं बताएगा उस डाटा, तब तक अपन उसका डाटा नहीं बता सकते। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो कभी कभार में पुराने जो डाटा हैं वो बता देते हैं। देखो क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार तो सबसे बड़ा है वो कौन सा जाता है? जैसलमेर आ जाता है, जैसलमेर। और जैसलमेर का पहले कितना था साथियों? इसका याद रख, इसका जो क्षेत्रफल था 38,401 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल था। दूसरा बात करें तो बाड़मेर आ जाता है। ठीक है, तीसरा बात करें बीकानेर आ जाता है, बीकानेर आ गया। और चौथा बात करें तो आ जाता है जोधपुर आ जाता है। और जोधपुर के बाद में एक और लिखना चाहो तो नागौर लिख लो, फिर ये नागौर आ गया। ये सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। दूसरा बात करें सबसे छोटे, सबसे छोटे, ये पुराने डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ साथियों। सबसे छोटा कौन सा था? धौलपुर था। ठीक है, धौलपुर के बाद में दौसा था। दौसा के बाद में कौन सा था साथियों? दौसा के बाद में था डूंगरपुर। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और आ जाता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ था। धौलपुर का डाटा याद रखना कितना आता है, यहाँ पर आ जाता है 3034 किलोमीटर स्क्वायर, आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो नए ज़िले बने हैं उनका डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, धौलपुर है वो जैसलमेर से कितना, देखो धौलपुर से जैसलमेर लगभग 12.66 गुना बड़ा बताया जाता है। ये आपसे थोड़ा बहुत डाटा याद रखना है। ये पुराना डाटा, अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो आप इनको करके आ सकते हो, नए डाटा आपसे नहीं पूछेगा। अब जो तीसरा स्टार्ट होता है अपना, कौन सा? विस्तार के अंदर से देख रहे थे, सीमाओं के बारे में बात करेंगे। सीमाएं, राजस्थान के अंदर से सीमाओं के बारे में बात करना तो साथियों देखो, सीमाएं कितने प्रकार की, देखो एक आ जाती है जल सीमा, दूसरी आ जाती है स्थल सीमा। स्थल सीमा, जल सीमा है राजस्थान की कितनी है? 0 है। स्थल सीमा के बारे में बात करें तो कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। इस स्थल सीमा को आगे जाकर 2 भागों में अपन बांट देते हैं। एक का नाम आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सा आता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाती है। और दूसरे का अपन बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा आ जाती है। अंतर्राज्यीय सीमा, इतना याद रखना।
यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करें तो कितनी आ जाती है साथियों, यहाँ पर 1070 किलोमीटर आपको याद रखनी है। अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात करें तो कितना है 5920 में अंदर से घटा दो आप 1070, कितना बचेगा 4850 किलोमीटर बचेगा। अब देखते हैं साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसी के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर अपन लिखते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करो साथियों, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे और आपको क्लास कंटिन्यू मिलती रहे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैंने अभी कितनी बताई, 1070 किलोमीटर बताई, ठीक है। दूसरा बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो सर्वाधिक है किसके पास में टच होता है वो भी देखते हैं। सर्वाधिक कौन सा आएगा साथियों, जैसलमेर आएगा। कहाँ पर आएगा, जैसलमेर आएगा। और न्यूनतम बात करें, न्यूनतम तो न्यूनतम कौन सा बताना है, नया जिला बना है जिसका नाम है फलोदी, उसकी टच होती है, ठीक है। इतना याद रखना, कितनी टच होती है वो अभी अपने पास में नहीं है डाटा, ठीक है। ना तो राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है ना ही अपने पास में है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अपन किसके बारे में, अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई मैंने कितने बताई साथियों, 4850 किलोमीटर बताई, ठीक है। इसको भी मैं दो भागों में बांट लेता हूँ। एक तो आ जाती है सर्वाधिक वाली, सर्वाधिक किसके साथ में बताओगे, इसमें से झालावाड़ के साथ में बताओगे, ठीक है। कितनी बताओगे, 520 किलोमीटर बताओगे। इधर बात करें न्यूनतम, न्यूनतम किसके साथ में बताओगे, बाड़मेर के साथ में बताओगे। कितनी बताओगे, 14 किलोमीटर आपको बतानी है। अब बात करते हैं साथियों सबसे पहले नंबर 1 के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डालो अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये किसके साथ में लगती है, पाकिस्तान के साथ में लगती है, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अब इसका जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया गया, निर्धारण। तो निर्धारण याद रखना, नाम आ जाता है सर सीरियल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में एक सीमा आयोग बना। क्या बना, सीमा आयोग बना। उसके द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया जाता है। इस आयोग के सदस्यों के बारे में बात करते हैं। सदस्य, इस आयोग में कौन कौन सदस्य थे उनके बारे में। तो देखो कांग्रेस की तरफ से कौन था, कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस की तरफ से नाम आ जाता है तेज सिंह आता है। तेज सिंह के बाद में आ जाता है मोहन चंद आ जाता है, और मोहन चंद के बाद महाजन आ जाता है। कौन आ जाता है, महाजन आ जाता है। ये तो कांग्रेस की तरफ से 3 लोग थे, याद रखना, तेज सिंह, मोहन चंद और महाजन। और उधर बात करें मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की तरफ से बात करें 2 लोग आ जाते हैं, उसमें से नाम आता है दीन मोहम्मद, दीन मोहम्मद था। और दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है मोहम्मद मुनीर आता है। ये 2 लोग मुस्लिम लीग की तरफ से थे और इस आयोग के सदस्य हुआ करते थे। उनके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। अब बात करते हैं इसका नामकरण। नामकरण के बारे में बात करें तो नामकरण के अंदर से कौन कौन याद रखना, देखो बात आती है 17 अगस्त की। 17 अगस्त 1947, कब, 17 अगस्त 1947 को सीरियल रेडक्लिफ के नाम पर क्या नाम रखा गया, रेडक्लिफ रेखा रखा गया। इतना डाटा आपको याद रखना है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी बेसिक जानकारी के बारे में साथियों। इसकी जो कुल लंबाई है,
कुल लंबाई, इसकी जो कुल लंबाई आ जाती है वो कितने आ जाती है, 3,323 किलोमीटर आ जाती है। ठीक है, लेकिन राजस्थान के साथ में कितनी है, राजस्थान के साथ है, राजस्थान के साथ में कितनी बतानी है, 1,070 किलोमीटर आपको बतानी है। ठीक है, दूसरा बात करें तो कुल सीमा का कितना परसेंट है वो भी याद रखना, कुल सीमा का 18% याद रखना है। एक और याद रख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कितना परसेंट है, 32% आपको देखने को मिल जाता है। और आगे की चर्चा अपन साथियों नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर से कौन कौन से ज़िले हैं राजस्थान के जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, और पाकिस्तान के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। कंप्लीट देखने वाले हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध है।